गाड़ी खरीदना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे 5 साल तक मेंटेन करना, यही तो मेन खर्चा है जो हमें पता नहीं होता। हम सिर्फ ऑन रोड प्राइस देखते हैं कि चलो हमारे बजट में आ रही है, लोन करा लो, चलो भी गाड़ी ले लो। नहीं, यहीं पर आपको रुक जाना है। पहले आपको ये फैसला करना है कि जो गाड़ी मैं ले रहा हूँ उसकी क्या रीसेल वैल्यू है, मार्केट में क्या उसकी ट्रेंड चल रहा है, नहीं चल रहा है, वैल्यू है या नहीं है। और उसके अलावा उसके स्पेयर पार्ट्स के कॉस्ट करेंगे, सर्विस क्या कॉस्ट करेगी, पूरी हिस्ट्री आपके सामने होनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बेसिकली दो गाड़ियों के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। एक आ जाती है मारुति की ओर से हैचबैक मारुति स्विफ्ट, और दूसरी आ जाती है रेनॉल्ट की क्विड। दोनों ही गाड़ियां देखा जाए तो हैचबैक में आ रही हैं जरूर, लेकिन एक जो है थोड़ी सी हायर लेवल पे है स्विफ्ट और थोड़ी सी लोअर लेवल पे है क्विड। तो चलिए इन दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि 5 साल में इनका क्या कॉस्ट निकल कर आता है, और हमारे लिए इन दोनों में से अगर किसी एक को चुनना हो तो खर्चा कौन सी गाड़ी बचाने वाली है, पैसा कौन सी गाड़ी बचाने वाली। चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे वीडियोस की आगे भी जरूर मिले। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं सर्विस कॉस्ट के बारे में, तो पहले साल में तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फायदा ये होगा कि आपको कोई भी लेबर चार्ज नहीं देना होगा। आपको जो है यहाँ पर कुछ कुछ किलोमीटर्स के ऊपर बिल्कुल सर्विसेज फ्री दी जाती हैं, मारुति की ओर से भी और रेनॉल्ट की ओर से भी। अगर हम बात करते हैं मारुति की ओर से, तो 3 सर्विसेज जो आपको फ्री मिल रही हैं वो मिल रही है 1000 किलोमीटर पे, 5000 किलोमीटर पे और 10,000 किलोमीटर पे। और यहाँ पर जो खर्चा है वो सिर्फ आपको इंजन ऑयल और फिल्टर का ही आएगा, जिसका लगभग आपको 1500 से 2000 रुपये पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रेनॉल्ट क्विड के बारे में, तो ये जो है आपको फ्री सर्विस सिर्फ 2000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर पे ही देती है। और यहाँ भी आपको पहले साल का जो खर्चा है वो लगभग 1500 से 2000 के बीच ही बैठने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक साल में जो है कुछ ज्यादा बड़ा खर्चा दोनों में ही फील नहीं होगा, ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही फील होने वाला है। असल खेल जो शुरू होता है वो 2 साल से लेकर 5 साल के टाइम पीरियड पर शुरू होता है। जी हाँ, दोनों गाड़ियों में अब एक्चुअल जो कॉस्ट हमें पड़ने वाली है वो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मारुति स्विफ्ट के बारे में, तो ये 4 सिलेंडर इंजन के साथ में आती है, इसीलिए इसकी सर्विस कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी आपको ज्यादा पे करनी पड़ सकती है। अगर हम आज के रेट के बाद में बात करें तो कहीं ना कहीं 4500 से लेकर 6000 रुपए तक का खर्चा आपको साल का आ सकता है इस गाड़ी का सर्विस का। तो ये कुछ एवरेज कॉस्ट है जो कि मैंने आपको बताया है, जिसमें आपका इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, कैबिन एसी का फिल्टर और ब्रेक फ्लूइड जो है वो शामिल रहता है। वही रेनॉल्ट क्विड एक छोटी गाड़ी है, कॉम्पैक्ट गाड़ी है, 3 सिलेंडर इंजन में आती है, तो इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो स्विफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी आपको कम ही प्राइस में हो जाएगी, जिसका कॉस्ट लगभग आप मानकर चलिए 3500 से 4500 रुपए के बीच एक साल का खर्चा आने वाला है। तो स्विफ्ट के कंपैरिजन में थोड़ी सी सस्ती आपको फील जरूर होगी। और अगर हम 5 साल का टोटल सर्विस कॉस्ट निकालते हैं तो स्विफ्ट का जो बिल आएगा लगभग 25,000 से 28,000 रुपए के बीच आएगा, जबकि क्विड के लिए आपको 18 से 22,000 रुपए देने पड़ेंगे हर साल। तो अगर यही टोटल हम करेंगे तो भाइयों क्या खर्चा आने वाला है वो भी आज इस वीडियो में आपको कंफर्म हो जाएगा। अब कुछ चीजें ऐसी भी हैं भाइयों जो कि सर्विस में शामिल नहीं होती, चाहे वो गाड़ी की बैटरी हो, ब्रेक पैड्स हो, ऐसी कई चीजें हैं जिसके लिए आपको अपनी जेब से अलग से ही खर्चा निकालना पड़ेगा, शामिल कंपनी नहीं देती है बीच में करके। तो उसके लिए भाइयों को खर्चा जो है वो जो अलग से बोझ पड़ेगा उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। अगर गाड़ी के टायरों की घिसावट ज्यादा हो चुकी है तो आपको टायर जो बदलने पड़ेंगे उसका कॉस्ट भी आपको अलग ही आएगा। चलिए आज इस वीडियो में ये भी हम विस्तार से जान लेते हैं कि कितना कॉस्ट पड़ेगा। अगर 4-5 साल में स्विफ्ट के चारों टायर्स आपके खराब हो जाते हैं तो आपको 14,000 से लेकर 16,000 रुपए का जो खर्चा है वो टायर्स के ऊपर ही आसानी से आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हम क्विड के बारे में बात करें तो क्विड में भी जो टायरों का खर्चा है वो 10 से 12,000 रुपए के बीच आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि रिम साइज का भी काफी बड़ा यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है। मारुति स्विफ्ट का रिम साइज यानी कि टायर का साइज थोड़ा सा बड़ा है अगर हम कंपेयर करेंगे रेनॉल्ट के क्विड से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्पेयर पार्ट्स के बारे में, तो स्पेयर पार्ट्स जो है वो इजीली आपको कहीं पर भी इंडिया में लोकली मारुति स्विफ्ट के आराम से मिल जाएंगे। लेकिन क्विड के बारे में बात करें तो सस्ते जरूर फील होते हैं मारुति स्विफ्ट के कंपैरिजन में, लेकिन इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है पूरे पैन इंडिया में। उसके लिए हो सकता है कि कहीं से आपको अरेंज करना पड़े, मंगवाना पड़े, तो वही खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट आपका बराबर ही बैठ जाता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको स्पेयर पार्ट्स को लेकर बात करें तो आपके लिए स्विफ्ट जो है वो इजीली आपको अवेलेबल करवा सकती है, लेकिन कॉस्ट थोड़ी आपको ज्यादा पड़ने वाली है। ओब्वियसली आपको पता ही होगा कि क्विड कहाँ और स्विफ्ट कहाँ। तो अब बात आती है कि फाइनली हमें कौन सी गाड़ी के साथ जाना चाहिए। हमने सब कुछ देख लिया कि कॉस्ट क्या पड़ने वाली है, साल दर साल हमें कितना खर्चा आने वाला है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है, टायरों का खर्चा क्या आएगा, हमने पूरी हिस्ट्री निकाल ली है 5 साल के लिए। तो बताना चाहूंगा कि अगर आप बैटरीज का खर्चा
और सब कुछ कंपेयर करेंगे तो फिर भी आपको स्विफ्ट जो गाड़ी है वो ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है अगर हम क्विड से कंपेयर करते हैं। जी हाँ, यहाँ पर जो है आपको बताना चाहूँगा कि 5 साल में जो रेनॉल्ट क्विड है वो आपके लगभग 8 से 10 हज़ार रुपये बचा सकती है अगर हम स्विफ्ट से इसको कंपेयर करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना है कि क्विड बेशक आपको टोटल 5 साल के खर्चे पर सस्ती दिख रही हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग में आपका बजट अच्छा है और आगे भी अपने बजट को आप कायम रख सकते हैं, इसके सर्विस कॉस्ट, इसका जो भी खर्चा है वो निकाल सकते हैं, तो मेरा यही आपके लिए राय होगा कि आप स्विफ्ट के साथ ही जाइए। उसके पीछे कुछ रीज़न है। बेशक आपको गाड़ी महंगी फील हो रही हो, सर्विस कॉस्ट भी महंगी फील हो रही हो रेनॉल्ट की क्विड के कंपैरिजन में, लेकिन ये भी तो देखो कि मारुति स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू कितनी अच्छी है। अगर आप उसको 5 साल बाद भी बेचने जाओगे तो आपको सारा जो आपका खर्चा हुआ है वो आपको वापस रिटर्न में मिल सकता है, क्योंकि लोग जो है उस गाड़ी को खरीदने के लिए उत्साहित रहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। वही अगर हम रेनॉल्ट क्विड के बारे में बात करें तो उसकी जो है बहुत ज़्यादा कम है रीसेल वैल्यू, और उसकी जो कीमत है वो शायद आपको उतनी ना मिल पाए जितनी आप लगता है कि आपको मिल जाएगी नहीं। तो रेनॉल्ट क्विड की मार्केट जो है वो थोड़ी सी डाउन रहती है, स्विफ्ट हमेशा अप रहती है, माइलेज के मामले में भी अप रहती है। मारुति का भरोसा आपको पता है पूरा मारुति स्विफ्ट पे मिलने वाला है, और रीसेल वैल्यू के कारण जो भी आपने खर्चा किया होगा वो आपका सारा वापस रिटर्न में आपको मिल सकता है। आपने 5 साल गाड़ी भी चला ली और साथ ही में अगर आपको पैसा ऑलमोस्ट उतना ही रिकवर हो जाए बेचने के बाद, तो और उससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो फाइनल हमारा जो डिसीजन होगा वो यही होगा कि बेशक खर्चे के मामले में, पैसों के मामले में रेनॉल्ट क्विड यहाँ पर सस्ती फील हो रही हो, लेकिन बेस्ट जो गाड़ी है वो स्विफ्ट फिर भी रहने वाली है। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा टाइट है तो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप रेनॉल्ट क्विड के साथ मत जाइए, आप वो भी ले सकते हैं। वो भी गाड़ी कोई इतनी बुरी नहीं है, आपका पैसे भी बचा रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी गाड़ी बेस्ट है। लेकिन फ्यूचर प्रूफ के देखते हुए स्विफ्ट एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप और किसी विषय पर और किसी गाड़ी कंपैरिजन के खर्चे पर आप वीडियो बनवा के देखना चाहते हो, प्लीज़ अपना ओपिनियन इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम उसके ऊपर भी पूरी हिस्ट्री निकाल के लेकर आएंगे कि कितना पैसा कौन सी गाड़ी खरीदने पर आपका बच सकता है। तो फाइनेंशियली आपको जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना। बाकी आपके मन में कोई सवाल हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।